नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के एग्जामिनेशन जो होने वाला है 6-7 सितंबर को, उसके घटना चक्र की बुक को डिस्कस किया जाएगा जो कि PYQ में पूछे गए हैं सामान्य विज्ञान के। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। अगर एक बार में सारी चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको देख लेंगे एग्जामिनेशन से पहले, तो आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स अपमार्जक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। बी, यह कठोर जल में काम नहीं करते हैं। सी, यह केवल कठोर जल में काम करते हैं। डी, यह केवल मृदु जल में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जिनके Ca++ तथा Mg2+ आयन अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं तथा कपड़े को साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। ए, वॉशिंग सोडा। बी, बेकिंग सोडा। सी, चूना पत्थर। डी, टेबल साल्ट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन कोड से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। यह सफ़ेद रंग का जल में अविलेय एक ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पृथ्वी पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि खनिजों के रूप में प्राप्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है फ्रेंड्स, धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। ए, कैल्शियम कार्बोनेट। बी, सोडियम कार्बोनेट। सी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग धावन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में भी किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का ट्वाइस एक रासायनिक यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, अतः इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। ए, सोडियम कार्बोनेट। बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सी, कैल्शियम कार्बोनेट। डी, पोटेशियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है। ए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बी, सोडियम कार्बोनेट। सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। डी, कैल्शियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। ए, शीशे के उद्योग। बी, बोरक्स के उत्पादन। सी, पानी के अस्थायी खारेपन को हटाना। डी, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। राइट ऑप्शन डी का प्रयोग नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ से प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में
घरों में साफ सफाई हेतु तथा जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता वो क्या कहते हैं? ए संक्रमित जल, बी खारा जल, सी भारी जल, डी मृदु जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी खारा जल। राइट ऑप्शन बी खारा जल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, खारा जल जिसे कठोर जल भी कहते हैं साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बना पाता क्योंकि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लौड़ पाए जाते हैं जिनके कारण झाग बनने में बाधा उत्पन्न होती है। इन लौड़ों में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के उच्च वसी अम्लों से क्रिया करके जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं और झाग नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान विविध से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। बी, यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। सी, यह एक बहुलक नहीं है लेकिन इसमें लोचदार गुण होते हैं। और डी क्या है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें प्रत्यास्थ लोचदार गुण पाए जाते हैं, इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। इसका उत्पादन रबर पौधों के लैटेक्स से किया जाता है जो कि रबर का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। यह लैटेक्स रबर के वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका आदि देशों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? ए, भारी धातु, बी ओजोन, सी माइक्रो प्लास्टिक्स, डी कीटनाशक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओजोन। राइट ऑप्शन बी ओजोन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ओजोन जल प्रदूषण का कारक नहीं है, यह जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? ए 5, बी 2, सी 10, डी 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 10। राइट ऑप्शन सी 10 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय विलयन, जबकि विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय विलयन होता है। अतः विकल्प सी अर्थात पीएच मान 10 क्षारीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच किस मान सीमा पर अंकन अपना रंग बदलता है? ए 3.1 से 4.44, ऑप्शन बी 1.0 से 3.1, ऑप्शन सी 4.4 से 5.8, ऑप्शन डी 5.8 से 7.0। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3.1 से 4.4। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को कैसे करते हैं। मिथाइल ऑरेंज संकेतक 3.1 पीएच मान पर लाल रंग तथा 4.4 पीएच मान पर पीला रंग प्रदर्शित करता है। यह अम्लीय माध्यमों तथा लाल क्षारीय माध्यम अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम में पीला रंग दर्शाता है। यह एक संश्लेषित सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? ए 3.5 से 6.5, बी 6.5 से 8.5, सी 8.5 से 10.5, ऑप्शन डी 10.5 से 13। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6.5 से 8.5। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को ऐसे करते हैं। सार्वजनिक आपूर्ति के लिए उपयोगी पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए क्योंकि 6.5 से नीचे जाते ही यह एक मजबूत अम्ल में बदल जाता है, जबकि 8.5 के बाद वह पानी क्षार में बदल जाता है जो बहुत घातक है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या फ्रेंड्स, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? ए बिट्यूमिनस, बी लिग्नाइट, सी पीट, डी एंथ्रासाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। राइट ऑप्शन डी एंथ्रासाइट में अधिक कार्बन सामग्री होती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक कार्बन प्रतिशतता एंथ्रासाइट 87% से अधिक में पाई जाती है। यह कोयले की उच्चतम रैंक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है? ए पॉलिस्टर, बी टेफ्लॉन, सी नाइलॉन, डी रेयान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रेयान। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी रेयान होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है। रेयान बनाने के लिए आवश्यक सेल्यूलोज को काठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए प्राकृतिक फाइबर से सस्ता, बी प्राकृतिक फाइबर से सख्त, सी प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ, डी धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। पौधों और जानवरों से प्राप्त फाइबर प्राकृतिक फाइबर हैं। मानव द्वारा निर्मित फाइबर सिंथेटिक फाइबर हैं, जैसे रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि। सिंथेटिक फाइबर अधिकांश प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या प्रश्न, नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन डैश से लेपित होते हैं? ए इनमें से कोई नहीं, बी काले रंग से, सी टेफ्लॉन से, डी पीवीसी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने से के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। इसे पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ए जूट, बी फ्लेक्स, सी नायलॉन, डी कॉटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नायलॉन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी नायलॉन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। दिए गए विकल्पों में जूट, अलसी, फ्लेक्स तथा कपास, कॉटन वनस्पति रेशा प्राकृतिक रेशा है, जबकि नायलॉन रेशेदार फसलों की श्रेणी में नहीं आता है। नायलॉन एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना निर्मित किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या फ्रेंड्स, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्न में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो ऑप्शन है लोहा, बी मैग्नीशियम, सी सीसा, डी टीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी टीन धातु का लेप लगाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टीन का लेप लगाया जाता है क्योंकि जिंक टीन की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या फ्रेंड्स, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ए ऑस्मोसिस, बी रिवर्स ऑस्मोसिस, सी डिफ्यूजन, डी फ्यूजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिफ्यूजन। राइट ऑप्शन सी डिफ्यूजन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन विसरण कहते हैं। द्रव की गैस अवस्था में डिफ्यूजन क्रिया अत्यधिक तीव्र गति के साथ जबकि ठोस में अत्यंत धीमी गति के साथ संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फ्रेंड्स, एक कमजोर एसिड एवं सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच डैश हो सकता है? ए 7, बी 6, सी 10, सी 0, डी 10। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 10 हो सकता है। राइट ऑप्शन बी 10 हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखें फ्रेंड्स, एक कमजोर एसिड एवं सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच 7 से अधिक होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में नमक का पीएच 10 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? ए पन्ना, बी याकूत, सी हरी
ताश्म, डी हीरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हीरा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी हीरा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप हैं। हीरा बहुत कठोर और अचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट नर्म और विद्युत चालक होता है। प्रश्नगत विकल्पों में हीरा यौगिक नहीं है, जबकि अन्य विकल्प यौगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? ए कैल्शियम और मैग्नीशियम, बी कैल्शियम और पोटेशियम, सी पोटेशियम और मैग्नीशियम, डी सोडियम और कैल्शियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। कठोर जल का वर्गीकरण उसमें उपस्थित आयनों मुख्यतः कैल्शियम Ca++ तथा मैग्नीशियम Mg++ के आधार पर किया जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबाल करके दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा एवं एल्यूमिनियम इत्यादि आयनों के सल्फेट SO4 के पावर -2, क्लोराइड Cl के पावर -1, नाइट्रेट NO3 के पावर -1, सिलिकेट एवं फ्लोराइड F के पावर -1 लवणों की उपस्थिति है, जिसे उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फ्रेंड्स? जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ए यार्निंग, बी छानना, सी अवसादन, डी ताड़ना थ्रेसिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अवसादन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी अवसादन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या फ्रेंड्स? पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? ए 0.005 ppm, बी 0.050 ppm, ऑप्शन सी 0.500 ppm, ऑप्शन डी 5.500 ppm। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0.050 ppm। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। पीने की घरेलू आपूर्ति हेतु पानी में आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा 0.050 ppm रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए पटाखों का जलना, बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सी कपड़े सुखाना, डी पानी में चीनी का घुलना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पटाखों का जलना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पटाखों का जलना एक रासायनिक क्रिया है। इसमें विस्फोटक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर के अन्य रासायनिक पदार्थों में बदल जाता है, जिनसे पुनः विस्फोटक पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसमें होने वाली क्रिया अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल है। शेष घटनाएं भौतिक परिवर्तन हैं। इसमें केवल पदार्थ की भौतिक दशा परिवर्तित हो रही है, जबकि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है, बी यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, सी यह हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है, डी यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, तापमान, जितना तापमान अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होगा। सेकेंड, वायु की शुष्कता, वायु जितनी शुष्क होगी वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। बादल
मेघ रहित आकाश में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शीघ्र होती है। जल क्षेत्र का विस्तार, जल क्षेत्र जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। पवन का वेग, पवन का वेग जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाता है। बी, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाता है। सी, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलता है। डी, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को गैस वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या फ्रेंड्स, संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। बी, वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है। सी, तरल अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है। डी, ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संघनन में वाष्प को तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यह वाष्पन की उल्टी प्रक्रिया है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही बादलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ए, कार्बन चक्र। बी, जल चक्र। सी, नाइट्रोजन चक्र। डी, ऑक्सीजन चक्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जल चक्र। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, जल चक्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। यह वाष्पीकृत जल बादलों में संघनित होकर के पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जल के आने और जाने का चक्रीय क्रम पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? ए, वाष्पीकरण। बी, ऊर्ध्वपातन। सी, हिमीकरण। डी, विकलन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, वाष्पीकरण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। दिए गए विकल्पों में वाष्पीकरण जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या फ्रेंड्स, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। ए, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। बी, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। सी, बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। और डी, जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जल चक्र के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण, बर्फ का पिघलना, सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण आदि आते हैं, जबकि जल वाष्प का निर्माण क्वथन, उबाल तथा वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? ए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बी, मेथाइल एल्कोहल। सी, एसीटोन। डी, फॉर्मेल्डिहाइड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेथाइल एल्कोहल। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। मेथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। एंटीफ्रीज का प्रयोग जलीय विलयन के हिमांक को कम करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या फ्रेंड्स, बिछुआ नीडल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ए, एथेनोइक अम्ल। बी, मेथेनोइक अम्ल। सी, ऑक्जेलिक अम्ल। डी, एस्कार्बिक अम्ल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेथनोइक अम्ल। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में मेथनोइक अम्ल मौजूद होता है। मेथनोइक अम्ल का अन्य नाम फार्मिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या फ्रेंड्स, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपवर्तक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड च्युइंगम और सौंदर्य प्रसाधनों का एक सामान्य घटक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद गंधहीन पाउडर या रंगहीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? ए हाइड्रोजन, बी काठ कोयला, सी प्राकृतिक गैस, डी गैसोलीन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो है अधिकतम तापजनक मान होता है। कैलोरीफिक वैल्यू भी इसका होता है। राइट ऑप्शन ए का हाइड्रोजन का। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम KJ प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त दिए गए ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है? ए ब्यूटेनॉल, बी फॉर्मेल्डिहाइड, सी मेथेनॉल, डी एथेनॉल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेथेनॉल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मेथेनॉल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है? दिए गए विकल्पों में मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। मेथेनॉल एक कार्बनिक रसायन और सबसे रसल स्निग्ध एल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है? ए मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मीथेन प्रमुख तत्व है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं, प्राकृतिक गैसों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। यह ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है जो 87 से लेकर 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन्स के कम प्रतिशत से मिलकर के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? ऑप्शन ए H2+O H2O, ऑप्शन बी 2H2 + 2O 2H2O, ऑप्शन सी 4H+O2 2H2O, ऑप्शन डी 2H2 + O2 2H2O। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2H2 + O2 2H2O। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं, जल निर्माण का सही समीकरण है 2H2 + O2 2H2O। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया के पश्चात जल निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया कर 2 अणु जल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? ए ग्रुप फर्स्ट पीरियड 2, बी ग्रुप 17 पीरियड 2, सी ग्रुप 18 पीरियड 2, डी ग्रुप 2 पीरियड 2। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्रुप 17 पीरियड 2। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान दें फ्रेंड्स। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन ग्रुप 17 और पीरियड 2 में स्थित है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। फ्लोरीन की खोज 1886 में हेनरी मोइसन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है?
ऑप्शन ए समूह, बी बैच, सी सेट, डी आवर्त। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे करते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है तथा आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या फ्रेंड्स, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक, ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है। ए ग्रीन स्टील, बी पीला स्टील, सी लाल स्टील, डी इंक्वार स्टील। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्रीन स्टील। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित स्टील जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है ग्रीन स्टील कहलाती है। इसके अंतर्गत स्टील उत्पादन में अपचायक एजेंट उस ऑक्सीजन को हटाने वाले के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या फ्रेंड्स, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं। ए आर्सेनिक कैडमियम, बी सल्फर क्लोरीन, सी मरकरी साइनाइड, डी मरकरी सल्फर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मरकरी साइनाइड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। ये 2 पदार्थ मरकरी या पारा तथा साइनाइड हैं। इनका शरीर में प्रवेश मृत्यु का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है। ए ब्लास्ट फर्नेस, बी आर्क फर्नेस, सी इंसिनरेटर, डी ऑटोक्लेव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंसिनरेटर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को इंसिनरेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या फ्रेंड्स, सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। ए 100 से 150, बी 250 से 300, सी 200 से 250, डी 150 से 200। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 200 से 250। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या फ्रेंड्स, बायोगैस में मुख्यतया पाई जाती है। ए इथेन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन, डी प्रोपेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मीथेन पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। इसमें मीथेन की मात्रा 50 से 75% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या फ्रेंड्स, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है डैश। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का, बी अपचयन का, सी ऑक्सीकरण और अपचयन का, डी उदासीनीकरण का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और अपचयन का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। P4 प्लस 3H2 को गर्म करेंगे तो PH3 उपयुक्त अभिक्रिया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्यागना एवं अपचयन, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में फास्फोरस P का अपचयन तथा ऑक्सीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। ए सोल, बी घन सोल, डी सी एरोसोल,
डी इमल्सन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घनसोल का उदाहरण है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया घनसोल प्रकार का कोलाइडी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र MgOH का ट्वाइस है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या फ्रेंड्स, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं ए कार्बोनेट, बी बीसिलिकेशन, सी जल योजन उदकन, डी ऑक्सीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जल योजन उदकन, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। जब किसी पदार्थ से जल की रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात जब जल के अणु किसी अन्य अणु आयन के साथ जुड़ जाते हैं तो यह जल योजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 के फ्रेंड्स, अल्फा किरणें हैं ए विद्युत चुम्बकीय विकिरण, बी ऋण आवेशित कण, सी हाइड्रोजन के नाभिक, डी हीलियम के नाभिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हीलियम के नाभिक, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, अल्फा किरणें धनावेशित अल्फा कणों से बनी हैं। यह एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 के फ्रेंड्स, वांडरवाल गैस समीकरण P + A/v² एक ब्रैकेट क्लोज दूसरे ब्रैकेट में V - B = RT में नियतांकों A और B के बीमीय सूत्र क्रमशः हैं। ऑप्शन ए ml के पावर 3 T के पावर -2, ml के पावर -1, ऑप्शन बी ml के पावर 5 T के पावर -2, L के पावर 3। सी क्या फ्रेंड्स ऑप्शन L³ ml के पावर 5 T के पावर -2, डी जो है ml के पावर -1, ml के पावर 3 T के पावर -2। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ml के पावर -5, ml के पावर 5 T के पावर -2, L के पावर 3। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वांडरवाल गैस समीकरण बराबर P + A/v² एक ब्रैकेट क्लोज दूसरे ब्रैकेट में V - B बराबर RT में नियतांकों A व B की बीमा क्या है, समान बीमीय सूत्र वाली राशियां ही जोड़ी जाती हैं या घटाई जा सकती हैं। B की बीमा बराबर V की बीमा बराबर L की हो जाएगा। V की बीमा बराबर B की बीमा बराबर L³ हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट P की बीमा बराबर A/v² की बीमा, तो A की बीमा बराबर F/A × v² की बीमा। F की बीमा होती है ml T के पावर -2, A की बीमा L² और B की बीमा L³ और का स्क्वायर है तो का स्क्वायर हो जाएगा, L के पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, L के पावर 2, यहाँ पे L के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, L के पावर 4 और L के पावर 4 है कि L के पावर 1 है तो ml के पावर 5 T के पावर -2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स क्या हो जाएगा दोनों का सूत्र, और P + A/v² V - B बराबर RT का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, A की बीमा गुणे B की बीमा, ml के पावर 5 T के पावर -2 और L के पावर 3, तो M ये बीमा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स।